बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ जी कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम खैरियत से होंगे, और साथ ही साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप पर आपके अहले खाना को हर तरह की मुसीबत से और बला से महफूज रखे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था विटामिन ए। हम लोगों ने विटामिन की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमें पता चला कि कितने तरह के विटामिन होते हैं। हम लोगों को पता चला कि ए, बी, सी, उसके अलावा डी और के, ये तमाम विटामिन जो हैं आपके फूड में पाए जाते हैं, और इनको दो तरह के ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें एक फैट सोलेबल विटामिन का ग्रुप है, फिर दूसरा वाटर सोलेबल विटामिन का ग्रुप है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करता जाऊँ आप लोगों की याद दहानी के लिए कि हम लोगों ने विटामिन ए को डिटेल में स्टडी किया था, तो हम लोगों को पता चला कि उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, फिर हमें पता चला कि उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक बीमारी पड़ी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये तमाम चीज़ें थी जो हमने उसमें स्टडी की। आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन सी के बारे में, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि है तो ये एक विटामिन, लेकिन इसको एस्कॉर्बिक एसिड क्यों कहा जाता है। तो हम लोगों ने जो है जनरल साइंस में स्टडी किया हुआ है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका एक पीएच लेवल होता है। वो पीएच जो है 0 से लेके 14 तक रेंज करती है। 0 से लेके 6 तक किसी भी सब्सटेंस की अगर पीएच हो तो उसकी जो नेचर है वो एसिडिक होती है। 7 जो है वो एक न्यूट्रल वैल्यू है। 7 किसी भी चीज़ की अगर पीएच होगी तो ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा, मतलब वो दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। और 8 से लेके 14 तक अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच आ रही है तो वो बेसिक सब्सटेंस होगी। तो यहाँ चूँकि इसको कहा जा रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, तो हमें बड़े अब वाज़ेह तरीके से पता चल जाना चाहिए कि जो विटामिन सी है इसकी पीएच की जो रेंज है वो 0 से लेके 6 तक लाई करती है। अब अगर हम लोग इसका फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करें तो विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर क्या अहमियत रखता है और क्या क्या इसका फंक्शन है, तो हमें पहले ही पॉइंट में पता चलता है कि ये बहुत से हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं या वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, किसी भी तरह का रिएक्शन है, उसमें जो है पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ से तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर विटामिन सी की कमी हमारे फूड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर आती है तो बहुत से रिएक्शंस जो हैं उनमें अबनॉर्मेलिटी कॉज हो सकती है इस वजह से। सेकेंड, जो कि इसका इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन बनाता है। अब कोलेजन क्या है? कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस उसका स्ट्रक्चर है और प्रोटीन उसकी नेचर है कि ये प्रोटीन्स के ग्रुप से बिलोंग करता है। तो कोलेजन जो है एक फाइब्रस प्रोटीन है। अब इसकी अहमियत क्या है हमारी बॉडी के अंदर? दो बड़ी अहम चीज़ें जो कि कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर करता है। सबसे पहले तो ये है कि जब ये वाइट ब्लड सेल्स के साथ काम करता है तो ये स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है कनेक्टिव टिश्यूज़ को। कनेक्टिव टिश्यूज़ के बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, ख़ास तौर पे हमारे मसल्स के हवाले से, हमारी बोन्स के हवाले से, कार्टिलेजेस के हवाले से। 10th क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन तो हमें कोलेजन का ये पता चल गया कि इसने क्या करना है हमारी बॉडी के अंदर, इसने स्ट्रेंथ देनी है किस चीज़ को? कनेक्टिव टिश्यू को। इससे हम लोग इनडायरेक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर अच्छा है तो हमारे मसल्स भी बहुत अच्छे काम करेंगे, हमारी हड्डियाँ भी बड़ी अच्छी काम करेंगी, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली जो कार्टिलेजेस हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। दूसरा जो इसका एक अहम किरदार है वो ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर वुंड हीलिंग। वुंड कहते हैं जी ज़ख़म को, किसी भी तरह की इंजरी को। तो हीलिंग मतलब ज़ख़म का भर जाना। तो अगर किसी भी किस्म का ज़ख़म आपकी बॉडी पर आता है तो उसको भरने में, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होने में या उसको एक नॉर्मल स्किन तक वापस आने में जो चीज़ मदद करती है वो कोलेजन है। और कोलेजन किसकी मदद से बनती है? विटामिन सी की मदद से बनती है। ये सारा का सारा जो है एक चेन रिएक्शन चल रहा है कि विटामिन सी है, बहुत से रिएक्शंस में हमें मदद करती है, कोलेजन बनाती है। अब कोलेजन की अपनी एक अलग अहमियत है, जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कनेक्टिव टिश्यू को जो है ये एनर्जी देती है, स्ट्रेंथ देती है, उसके अलावा वुंड हीलिंग करती है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तीसरा जो फंक्शन आपकी बुक में इसका बताया गया विटामिन सी का वो ये है कि ये एनेबल करता है इम्यून सिस्टम को वाइट ब्लड सेल्स के अंदर। WBCs का क्या मतलब है? वाइट ब्लड सेल्स। तो इम्यून सिस्टम को एनेबल करना वाइट ब्लड। अब हमें ये पता है, हम लोगों ने जब वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था तो हमें वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये मिला था कि वाइट ब्लड सेल ने हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स को किल करना होता है। मतलब वाइट ब्लड सेल्स का एक अहम जो फंक्शन है वो जर्म्स की किलिंग भी है, जिसमें हम लोगों ने पस के बारे में पढ़ा था कि पस क्या होती है? वो डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि किसी भी तरह की फ़ाइट में, इस तरह के किसी भी मसले में जो है डेड हो जाते हैं, तो फिर पस की सूरत में हमें नज़र आते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है कि उसने हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स को किल करना होता है, पैथोजेंस को किल करना होता है, किसी भी तरह के माइक्रोब्स जो कि आपकी बॉडी के लिए अनफेवरेबल साबित हो सकते हैं, उनको किल करना होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग डिस्कस करें कि इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन है, तो इम्यून सिस्टम का भी यही फंक्शन है। मैं हमेशा इम्यून सिस्टम के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से बिठाया हुआ आपकी बॉडी के अंदर एक डॉक्टर है।
कि आपको कोई भी मसला हो जाता है तो सबसे पहले किसने फ़ाइट करना है आपकी बॉडी के अंदर, उस मसले के साथ, उस बीमारी के साथ, वो इम्यून सिस्टम ने करना है। और कुछ सिमिलर फंक्शन जो है वो वाइट ब्लड सेल का भी है, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया। तो विटामिन सी जो है एनेबल करता है इम्यून सिस्टम को वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, ताकि वो ठीक तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें कि विटामिन सी जो है हमें किस तरह के खाने से मिल सकता है, हम लोग डेली लाइफ में जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें विटामिन सी मिलता है। तो सबसे पहले जी सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो ऐसे फ्रूट्स को कहा जाता है जिनके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, दोबारा जो है मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह ऑरेंज है, जिस तरह लेमन है, या इस तरह के मिलते जुलते और भी जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर जो है हमें विटामिन सी की एक अच्छी तादाद मिलती है, ठीक है, जिनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दी कि ऑरेंज है, फिर लेमन है, या फिर कुछ ग्रेप्स हैं या ग्रेप फ्रूट है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें, इस तरह के तमाम फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके अलावा जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था लीफी वेजिटेबल्स कौन कौन सी जिनके साथ पत्ते जुड़े होते हैं, जिस तरह रेडिश है, या फिर कैरेट है, मतलब गाजर या मूली, या फिर इसके अलावा स्पिनच है, पालक। तो ये तमाम जो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। और उसके अलावा बी फ्लेवर और इस तरह की जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं। एक और जो है मिसकॉन्सेप्शन ये क्रिएट की जाती है कि हमें मीट में से भी जो है विटामिन सी मिलता है। इसको मैं मिसकॉन्सेप्शन का लफ्ज़ इसके लिए इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मीट के अंदर चूँकि मसल्स मौजूद होते हैं, तो मसल्स के अंदर एक बहुत थोड़ी सी तादाद में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मीट जो है दैट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऐसी बात नहीं है, दैट इज़ समहाउ अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, लेकिन नॉट वेरी रिच, बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में नहीं पाया जाता। अब अगली जो अहम चीज़ हमारे पास आती है वो ये है कि अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी कॉज होती है तो वो क्या क्या मसाइल पैदा कर सकती है। हम लोगों ने पढ़ा जी कि विटामिन सी जो है कोलेजन बनाता है और कोलेजन की मदद से जो है स्ट्रेंथ मिलती है कनेक्टिव टिश्यूज़ को। तो सबसे पहली बात जो हमें ये बताई जाती है वो ये है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से जो है आपकी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ के जो है थ्रू आउट चेंजेस आते हैं, बार बार चेंज होते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो बार बार चेंज होंगे, उनका जब थ्रू आउट एक सीरीज़ के अंदर चेंज आता रहेगा तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से जो है एक बीमारी लाहक होती है जिसको स्कर्वी कहा जाता है। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अनस्टेबल सिंथेसिस होती है फिर कोलेजन की, मतलब वो इस तरह की एक अब नॉर्मल प्रोडक्शन वहाँ पे होती है जिसको आप रोक नहीं सकते। वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, वो जैसी भी होगी वो मसला कॉज कर सकती है। अब स्कर्वी के अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो वो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कि आपके मसल्स में या जॉइंट्स में जो है पेन, ठीक है, जॉइंट्स जो कि आपकी हड्डियों के दरमियान जोड़ पाए जाते हैं उनके अंदर दर्द हो सकती है। आपके जो गम्स हैं जो कि मसूड़े दांत के जबड़े के अंदर जो पाए जाते हैं जॉस के अंदर, उनके अंदर स्वेलिंग हो सकती है या उनके अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तीसरा ये है कि स्लो वुंड हीलिंग होती है। अगर किसी ऐसे बंदे को कोई ज़ख़म आ जाए जिसके अंदर जिसकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की तादाद कम है तो उसका फिर जो है वुंड हीलिंग बहुत ज़्यादा स्लो होगी, बहुत ज़्यादा स्लो होगी, ज़ख़म भरने में जो है वक्त लगेगा। और तीसरा जो है एक ड्राई टेक्सचर, चौथा जो है एक ड्राई टेक्सचर आ जाता है स्किन के ऊपर। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं या फिर ये तमाम सिम्टम्स हैं जो कि स्कर्वी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो विटामिन सी को अगर मैं दोबारा से कंक्लूड करूँ या इसका रिव्यू दूँ तो विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसको इस वजह से कहा जाता है चूँकि इसका जो पीएच लेवल है वो एसिडिक है। उसके अलावा ये आपकी बॉडी में होने वाले बहुत से फंक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है और जो इसका एक अहम फंक्शन है वो ये है कि इसने कोलेजन बनाना है। कोलेजन क्या है? एक फाइब्रस प्रोटीन है। कोलेजन के फंक्शंस यही हैं कि इसने स्ट्रेंथ देनी है कनेक्टिव टिश्यू को और ये वुंड हीलिंग में भी जो है बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा ये है कि ये एनेबल करता है इम्यून सिस्टम को जो कि आपका डिफेंस सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स के अंदर। अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें विटामिन सी की तो वो हमें सिट्रस फ्रूट से मिल सकती हैं, ऐसे फ्रूट से इनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आपको लीफी ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकती हैं, आपको बीफ फ्लेवर से मिल सकती हैं। ये तमाम सोर्सेज हैं विटामिन सी की। अगर हम लोग बात करें कि इसकी डेफिशिएंसी तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रिएक्शन होगा कनेक्टिव टिश्यू का, थ्रू आउट चेंजेस होंगे। उससे एक बीमारी लाहक होगी जिसको स्कर्वी कहा जाता है और स्कर्वी में जो है फिर अनस्टेबल प्रोडक्शन होती है कोलेजन की। इसके सिम्टम्स जो हैं वो मसल और जॉइंट पेन है, स्वोलन और ब्लीडिंग गम्स है, स्लो वुंड हीलिंग है और साथ ही साथ ड्राई स्किन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है सवाल पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।